कॉर्बेट और उससे लगे फॉरेस्ट डिवीज़न न सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों के लिए बल्कि जैव विविधता और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन कई बार यहाँ घायल या बीमार वन्यजीव भी नजर आते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वन विभाग की टीमें अपनी जान जोखिम में डालती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही बाघिन की कहानी दिखा रहे हैं जो घायल अवस्था में अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ जंगल में देखी गई। खतरे से भरी इस स्थिति में वन विभाग ने जो किया वो वन्यजीव संरक्षण की एक मिसाल बन गया है। ये दृश्य है तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो टूरिज्म जोन का, जहां 8 मई को एक घायल बाघिन नजर आई। वो लंगड़ा कर चल रही थी और उसके साथ उसके 2 नन्हे शावक भी थे, जिनकी उम्र लगभग 1 साल बताई जा रही है। टूरिस्ट और विभागीय स्टाफ ने जब बाघिन की हालत देखी तो तत्काल अधिकारियों को सूचित किया गया। अधिकारियों को जल्द ही अंदेशा हो गया कि ये बाघिन अब शिकार नहीं कर पाएगी। इस स्थिति में न केवल उसकी ज़िंदगी खतरे में थी, बल्कि उसके बच्चों का भी भविष्य अधर में था। ऐसे में जोखिम उठाते हुए वन विभाग ने बाघिन को रेस्क्यू करने का फैसला लिया। उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर लाया गया, जबकि उसके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी वन विभाग ने अपने कंधों पर ली। मामले में डीएफओ तराई पश्चिमी वन प्रभाग प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि जब हमें सूचना मिली कि हमारी पहली प्राथमिकता बाघिन और उसके बच्चों की सुरक्षा थी, हमने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई। उसकी स्थिति गंभीर थी, लेकिन हम उम्मीद नहीं खोए। इस बाघिन का रेस्क्यू ऑपरेशन खुद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने किया। ढेला रेस्क्यू सेंटर में इलाज शुरू किया गया, जिसमें डॉक्टर और उनकी टीम ने 7 दिनों तक लगातार बाघिन की निगरानी की और इलाज जारी रखा। इस मेहनत का नतीजा भी सकारात्मक रहा। बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। इलाज के बाद जब उसे फिर से उसी जंगल में छोड़ा गया जहां से उसे रेस्क्यू किया गया था, तो वो सीधे अपने बच्चों के पास चली गई। ये दृश्य भावुक कर देने वाला था। एक माँ अपने बच्चों के बीच फिर से लौट आई थी। देखिए, हमारा जो फाटो इको टूरिज्म जोन है वहाँ का ये केस है। 8 तारीख को हमको पता चला कि कोई बाघिन वहाँ 8 मई को बाघिन जो है घायल है और उसके पैर में तकलीफ है, वो चल नहीं पा रही है उसकी वजह से। तो उसको हम लोगों ने जैसे ही मौके पे पहुंचे और वहाँ देखा, वास्तव में उसके पैर में दिक्कत थी, तो उसको तुरंत हमने उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर के उसके रेस्क्यू करने का निर्णय लिया। हालांकि उसके साथ 2 बच्चे थे, रेस्क्यू करना बहुत रिस्की भी हो सकता था। 2 बच्चे लगभग 1 साल के बच्चे हैं उसके साथ में, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी चोट ज़्यादा थी, चल नहीं पा रही थी, तो ये लगा कि ये शिकार नहीं कर पाएगी, तो इसके साथ बच्चों को भी आगे चल करके दिक्कत हो सकती है। तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हमने टीम बुलाई और उसको शाम तक हमने रेस्क्यू कर लिया और रेस्क्यू करके उसको रेस्ट हाउस क्या कहते हैं ढेला रेस्क्यू सेंटर वहाँ पे पहुँचाया और वहाँ डॉक्टर जो दुष्यंत और उनकी टीम ने उसका इलाज किया और वो लगभग 7 दिन तक वहाँ रही। और उसके इस बीच में हम लोगों ने क्या किया, उसके बच्चों की सुरक्षा के लिए जिस जगह पे थे वहाँ पे चारों तरफ एक तो हमारा टूरिज्म जोन है, तो उसको बंद कर दिया टूरिज्म जोन को, जिससे कि वहाँ पे टूरिस्ट का मूवमेंट बंद हो गया। पूरी टीम हमारी वहाँ पे सर्च करके उसको उसी जगह पे उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बच्चों के वहाँ पे लगातार बनी रही और उसके साथ में उनको खाने के लिए हमने लगातार उनको फीड किया, मीट वगैरह दिया उनको, जिससे कि बच्चों को कोई और किसी किस्म की दिक्कत ना हो। 8वें दिन लगभग हमारी जो ये उसकी मदर थी वो लगभग स्वस्थ हो गई थी। हमको जो सबसे बड़ा डाउट था कि कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो पैर में आपसी में किसी टाइगर से लड़ाई में, लेकिन वो किस्मत की बात ये रही कि फ्रैक्चर नहीं था। मामूली सा उनका जो जो मसल टीयर था कुछ वो ठीक हो गया और उसको हमने लगभग 1 हफ्ते बाद वापस रिलीज कर दिया वहाँ पर। और अब इस समय दोनों बच्चे और माँ जो है फिर से उसी जगह पे अपना आराम से रह रहे हैं। डॉक्टर दुष्यंत शर्मा सीनियर वेटनरी ऑफिसर कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि यही थी कि बाघिन स्वस्थ होकर अपने प्राकृतिक आवास में लौट सकी। जब वो अपने बच्चों के पास पहुंची तो वो दृश्य हमारी पूरी टीम के लिए बेहद भावनात्मक था। वन्यजीवों की ये दुनिया न केवल रोमांच से भरी है, बल्कि उसमें ममता, संघर्ष और उम्मीद की कहानियाँ भी छिपी हैं। इस घायल बाघिन की अपने बच्चों तक वापसी सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं, बल्कि एक माँ की ममता और वन विभाग की जिम्मेदारी का जीवंत उदाहरण है। देखिए, जो इस तरह के केसेस आते हैं हमारे पास, जो फॉरेस्ट के पेट्रोलिंग स्टाफ है, ज़्यादातर वो हमें सूचना देता है कॉर्बेट से और या आसपास के जितने भी संरक्षित वन क्षेत्र हैं, वहाँ से हमारे पास सूचना आ जाती है कि कोई टाइगर बीमार है या
किसी में वेटनरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है या जैसे घायल है, चल नहीं पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हमारी टीम जाती है। वहाँ के फॉरेस्ट जो स्टाफ, लोकल फॉरेस्ट स्टाफ होता है, उसकी भी हम हेल्प लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ढेला रेस्क्यू सेंटर में फैसिलिटी है उन्हें रखने की, तो वहाँ पे रख के उनका इलाज करा जाता है। अभी जिस टाइग्रेस की आप बात कर रहे हैं, वो पिछले दिनों वो लंगड़ा के चल रही थी, तो उसके साथ में 2 बच्चे भी बताए जा रहे थे कि उसके साथ में 2 बच्चे भी हैं, तो ऐसे में उनके केयर का संकट आ रहा था। वो शिकार करने में बिल्कुल असमर्थ थी, तो ऐसे में वेटनरी इंटरवेंशन ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए हमारी टीम गई वहाँ पे, उसे तत्काल वहाँ पे हमने रेस्क्यू करा, और रेस्क्यू करने के बाद हम उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर में लाए, जहाँ उसकी प्रॉपर्ली सारी जांचें करी गई, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह सारे उसके कराए गए। फिर अकॉर्डिंगली ही हमने उसका ट्रीटमेंट प्लान करा, और करीब हफ्ते 10 दिन उसे यहाँ रखने के बाद जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, उसको उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जहाँ से उसे पकड़ा था। देखिए, ये तो खैर इस खुशी को तो शब्दों में जाहिर नहीं करा जा सकता। कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी जानवर को रिहेबिलिटेट करके उसे वापस उसी के जो क्या कहते हैं उसी के आवास पे या जहाँ से उसे पकड़ा है उसी जगह छोड़ने पे। इवन हम लोग तो ये भी नोटिस करते हैं, जब उस क्षेत्र में हम जानवर को ले जाने लगते हैं, किसी टाइगर को या बाघ को, तो अपने क्षेत्र की खुशबू से वो पहचान जाता है और एकदम से बेचैन हो जाता है, तड़पता है कि खुलने मेरे को रिलीज करें यहाँ पे। तो वो एक अनुभव वो अलग ही है, वो उसमें पूरी हमारी टीम बड़ी उसमें आनंद महसूस करती है जब इस तरह का हमें अनुभव मिलता है। कॉर्बेट और तराई जैसे इलाकों में ऐसे ऑपरेशनों के जरिए वन विभाग ये साबित कर रहा है कि जब इरादे नेक हों तो जंगलों की खामोश आवाज़ भी सुनी जा सकती है।